2.6 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें वो कहता है आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर फी सेकंड। यानी डाटा में जो हमें दे रहा है ट्रेन क्या करती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी वी आई उसकी जो थी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जो थी वो 0 थी। यानी जब भी कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। विद एक्सेलरेशन यानी जो उसके अंदर एसआरआर होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद कहता है फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। यानी उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, एस कवर किया है, वो हमारे पास 100 मीटर है। देखिए वो कहता है फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी यानी फाइनल स्पीड उसकी क्या होगी, टू फाइंड यानी मालूम इसमें क्या करना है। वो जो डिमांड कर रहा है वो कहता है इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल स्पीड वी एफ फाइंड करें। तो देखें इसमें हम देखेंगे कि इसके डाटा के अंदर हमें क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, डिस्टेंस दिया है और वी एफ दी है। तो हम देखेंगे कि वो कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर वी आई भी है, एक्सेलरेशन भी है, एस यानी डिस्टेंस भी है और फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड भी है। तो हरकत की तीसरी मुसावात हमने पढ़ी थी, यानी सॉल्यूशन में देखें तो हरकत की जो तीसरी मुसावात थी जिसमें इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखें थर्ड हमारे पास थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो इसमें हम वैल्यू जब पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, इनिशियल वेलोसिटी की और डिस्टेंस की, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। पुट वैल्यू कैसे करेंगे, यानी 2 हमारे पास वैसे आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 है और जो डिस्टेंस दिया है वो 100 मीटर है, इज़ इक्वल टू वी एफ हमने फाइंड करनी है, माइनस जो वी आई थी वो 0 थी, यानी 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें 2n2, ये जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ओवर में 10 आ जाएगा, इनटू 100 इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है इसलिए वो लिखा नहीं जाता। तो ये देखें 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आगे देखें ये 2 मल्टीप्लाई जब होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई जब 10 से 5 से होगा तो ये 10 बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तो ये वी एफ स्क्वायर हमारे पास आ गया 100 है टोटल। अब देखें ये हमें सिर्फ वी एफ चाहिए, वी एफ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, यानी वी एफ स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट। इस स्क्वायर से ये कट कैंसिल हो गया, अंडर रूट इज इक्वल टू 10 की पावर 200 होता है इसलिए इसका अंडर रूट आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो वी एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गई 10 मीटर फी सेकंड। लेकिन वो जो बात करता है वो कहता है इसको किलोमीटर फी घंटा में मालूम करें। ये बात की गई मीटर फी सेकंड में, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर फी हॉर या फी और में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, देखिए ये हमारे पास 10 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3600 ओवर 1000 टोटल किलोमीटर होता है। जब हम किसी चीज़ को मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 ऊपर आता है और 36 नीचे आता है। लेकिन जब हम मीटर फी सेकंड से किलोमीटर पर हॉर में जाएंगे तो 36 ऊपर आएगा और 1000 नीचे आएगा। तो ये देखें इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये 10 है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल, तो ये बन गया 36 किलोमीटर पर आवर। यानी टोटल जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई है
वो 36 किलोमीटर पर और होगी। देखें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सलेरेशन 0.5 था और डिस्टेंस हमारे पास 100 था और फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी थी। तो वो ये चारों चीज़ें जिसमें थी वो इक्वेशन हमने देखी, तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सलेरेशन की वैल्यू 0.5 और एट डिस्टेंस की वैल्यू 100, वी एफ हमने फाइंड करना था और वी आई की वैल्यू 0 थी। तो यहाँ पर इसका पॉइंट ख़त्म किया, इशारिये ख़त्म किया, तो 5/10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल होगी। 2 जब मल्टीप्लाई होता है 5 से तो वो 10 बनता है और 10 ये 100 वाली एक सिफर कैंसिल हुई, एक 10 ये बचा था वो वैसे आ गए, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तो जब 10 से 10 मल्टीप्लाई होता है तो वो 100 बनता है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। देखिए इसका अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो ये वी एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास 10 की पावर 2 का अंडर रूट, ये स्क्वायर से इस वाला अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो वी एफ इज़ इक्वल टू 10 मीटर फी सेकंड आ गया। लेकिन वो कंडीशन बयान कर रहा है कि किलोमीटर पर आवर में बयान करें, तो क्या होगा 10 वैसे आ गया, 36 यानी एक घंटे के अंदर जो सेकंड होते हैं वो 36 होते हैं, 3600 होते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर जो मीटर होते हैं वो 1000 होता है यानी 1000 होता है। तो ये एक ज़ीरो से इधर एक ज़ीरो कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 36 किलोमीटर पर और ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। यानी हमें जो नतीजा मिला एंड पे रिज़ल्ट इसका निकला वो हमारे पास फाइनल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर निकली है। तो ये हमारे पास 2.6 न्यूमेरिकल याद करेंगे, यानी 2.5 न्यूमेरिकल कौन सा है, वो कहते हैं आ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर फी सेकंड। यानी जो वी आई हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है वो हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद जो देता है वो कहता है फॉर 5 सेकंड इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, यानी जो टाइम है टी उसने बताया है वो हमारे पास 10 सेकंड है और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है वो 0 है, यानी कम टू रेस्ट आ रहा है। जब उस रेस्ट में आएगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। उसके बाद कहता है फाइंड, फाइंड हमने क्या क्या करना है, फाइंड में उसने दो चीज़ों की बात की है। एक वो कहता है एक्सरलेशन मालूम करे, नेगेटिव एक्सरलेशन। उसके बाद कहता है डिस्टेंस मालूम करे, यानी एस उसने टोटल कितना ट्रैवल किया होगा। तो अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की, यानी सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ दी गई है। सोल्यूशन सबसे पहले हम बात करें एक्सरलेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें एक्सरलेशन इधर तीन चीज़ें दी हुई हैं, वी एफ वी आई टी और एक्सलेरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो वो इस पे सेटिस्फाई होगी, यानी बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। तो वी एफ हमें उसने यहाँ पे पुट करेंगे वन इक्वेशन में, तो वी एफ 0 है, वी आई 40 मीटर पर सेकंड है, प्लस ए हमने फाइंड करना है और जो टाइम दिया है वो है 10 सेकंड। तो ये इधर जाएगी 40, तो ये नेगेटिव 40 यानी -40 हो जाएगा और ये 10 ए हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल और जो एक्सरलेशन हमारे पास आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्सरलेशन। जो उसने सेकंड बात की है वो कहते हैं फाइंड डिस्टेंस, यानी जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यानी एस। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो इसमें हम देखेंगे जो डिस्टेंस दिया है वो हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वी आई हमें उसने दिया है 40 और जो टाइम है वो हमें उसने दिया है 10 प्लस 1/2 और जो एक्सरलेशन हमारे पास आया है वो है -4
और टाइम है 10 का स्क्वायर। तो ये इधर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। s इज इक्वल टू 400 प्लस 1/2, या इसको आप कैंसिल कर दें, ये 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर आ गया -2 इंटू 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। तो ये हमारे पास आ गई 40 यानी 400 माइनस 200। तो ये टोटल आ गया हमारे पास, यानी जो डिस्टेंस निकला था वो s इज इक्वल टू 200 मीटर था। यानी अब हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, यानी जो फर्स्ट 5 सेकंड और सेकंड 5 सेकंड में था, तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो आएगा, टोटल डिस्टेंस, तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, s इज इक्वल टू S1 प्लस S2, यानी इसी को S1 भी कहेंगे और S2 भी। तो ये हमारे पास 200 प्लस 200 टोटल हमारे पास बन गया 400 मीटर। यानी जो डिस्टेंस हमारे पास निकला था वो 400 मीटर था। रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, रिज़ल्ट S जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर है, और जो हमारे पास x रिलेशन निकला है वो -4 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। तो ये हमें से दो चीज़ें पूछेंगी थी, यानी इनिशियल स्पीड वेलोसिटी भी दी थी, फाइनल भी दी थी और टाइम भी दिया था। उसके बाद उसने कहा एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड करें। बस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो Vf बराबर VI जमा AT है, और Vf 0 था और इसमें VI की वैल्यू 40 प्लस A हमने फाइंड करना था, और जो टाइम दिया था वो हमारे पास 10 सेकेंड था। तो इसको हम सिंपल किया तो -4 मीटर फी सेकंड स्क्वायर आ गया। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा कि s जो है ये इससे 40 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो इसमें पुट किया तो 400 माइनस 200, जो हमारे पास s डिस्टेंस है वो 2 मीटर था। पहले वो कह रहे हैं इतनी स्पीड से मूव कर, अब रिटर्न हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो 200 मीटर वो और 200 दूसरा, तो ये टोटल कितना बन गया 400 मीटर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया, डिस्टेंस 400 मीटर था और एक्सेलरेशन -4 मीटर फी सेकंड है स्क्वायर है। बस के बाद अब हमारे पास है 2.4 न्यूमेरिकल, यानी वो कहता है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर फी सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट। Calculate the maximum height reached by the ball. How many long it will take return to ground। यानी एक बॉल है हमारे पास, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है VI, वो उसने हमें बताई है कि 30 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद कहता है कितना वक्त उसने लिया इस टेक, यानी जो टाइम उसे लगा वो हमारे पास था 3 सेकेंड। देखिए यहाँ से कोई बॉल हिट की गई है ऊपर हाइट की तरफ, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर है। तो वो बात करता है कि इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करें, यानी फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हाइट मालूम करनी है, यानी h हमने फाइंड करना है। उसके बाद वो कहता है इसी बॉल को वापस रिटर्न ग्राउंड में हिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये फर्ज कर ले आपने T1 कर ले, इसको T2 कर ले। तो हमने सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में बात करता है कि जिसमें हम बात करें हाइट भी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई हो, टाइम भी दिया गया और ग्रेविटी भी दी गई हो, तो वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी s या h इज इक्वल टू VIT जमा 1/2 GT स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू VI इज इक्वल 30 है और टाइम हमें उसने 3 दिया है, प्लस 1/2। जब बात करेंगे नीचे से ऊपर की तो जो g की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर -10 आ गया और जो टाइम है वो 3 था, इसका स्क्वायर आ गया। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9 और साथ 0 आ गई, प्लस इसको हमने 2 पे का टेबल पर 2 1 2 2 5 10, तो ये -5 इंटू क्या आ गया 9, ये 90 -45, यानी 5 का टेबल 9 तक पढ़े तो हमारे पास 5 9 45 होता है। 90 में से 45 गया तो जो हमारे पास हाइट इसकी निकली है
h वो हमारे पास 45 मीटर है। तो वो कहते हैं इसका टोटल टाइम बताएं। बॉल को ऊपर जाने के लिए इधर 3 सेकंड लगे, अब इसको वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो भी क्या है 3 सेकंड है। तो हम कह सकते हैं कि जो t1 है वो इक्वल है t2 के। तो टोटल जो टाइम निकलेगा यानी वापस आने के लिए, बॉल को ग्राउंड में हिट करने के लिए t2 जो होगा वो हमारे पास 3 सेकंड आ जाएगा। यानी बॉल को ग्राउंड से हिट करने में कितना टाइम लगा 3 सेकंड। तो हम टोटल टाइम फाइंड करें ऊपर और नीचे जाने का, तो t जो होगा वो होगा t1 जमा t2। तो t1 क्या था 3 सेकंड और t2 क्या हमारे पास आया 3 सेकंड। तो ये जो टोटल टाइम इसको लगा ऊपर और नीचे जाने में वो क्या था 6 सेकंड था। यानी जो टाइम हमारे पास इसका आया वो है 6 सेकंड। तो रिज़ल्ट में हम देखें तो जो हाइट हमारे पास आई है वो h इज़ इक्वल टू 45 मीटर है और जो टाइम लगा इसको टोटल वापस ग्राउंड में हिट करने के लिए वो 6 सेकंड है। देखिए उसने एक बात की, टेनिस बॉल है जिसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, टाइम 3 सेकंड था और जो ग्रेविटी होती है अपवर्ड वो नेगेटिव ली जाती है तो -10 आ गया। तो हाइट वो कहता है फाइंड करें और t2 फाइंड करें। सॉल्यूशन था हाइट फाइंड करने का फार्मूला h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करें तो VI के 30, टाइम 3 था, 1/2 -10 और 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 90 बना और ये 45, 90 में से 45 गया है तो हमारे पास 45 मीटर है बना। अब वो कहता है इसी बॉल को दोबारा ग्राउंड में हिट करने ऊपर और नीचे जाने के लिए कितना वक्त लगा। अगर हम बात करें ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड है तो फिर नीचे आने के लिए भी क्या होंगे 3 सेकंड, यानी t1 बराबर t2, तो t2 किसके बराबर है 3 सेकंड के। तो टोटल टाइम कितना उसको लगा होगा t इज इक्वल टू t1 जमा t2, 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो जो टाइम इसका निकला था वो 6 सेकंड था। रिजल्ट में हमारे पास आया h इज इक्वल टू 45 मीटर, t इज इक्वल टू 6 सेकंड है। तो ये आज हमारे पास 3 न्यूमेरिकल थे जो हमने सॉल्व किए।